गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो दोस्तों। तो आज एक नया टॉपिक सीखने वाले हैं कि जिसके अंदर हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को समझ लिया था। बोलो बच्चों, क्या थे उसके तीन मेन फॉर्मूला, रेडी करवाओ। क्या था फॉर्मूला? v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस एटी, फर्स्ट इक्वेशन। द सेकेंड वन इज d इज इक्वल टू वी नॉट t प्लस हाफ एटी स्क्वायर, and the third one is v square minus v naught square is equal to 2ad या फिर 2x। अब आपको लगे कि सर आपने ये फॉर्मूला में क्यों पक्का करवाया, तो बच्चों याद करवाता हूं आपको एक नया वर्ड। जैसे हम बाइक लेके जा रहे हैं तो हमारी स्पीड लगातार बढ़ रही है। सडनली हमने रेड सिग्नल देख लिया, रोड दिख लिया, तो हम लोग जैसे ही ब्रेक मारेंगे तो क्या वहीं पे हमारी बाइक, एक्टिवा, स्कूटी, साइकिल, कार स्टॉप हो जाएगी? नहीं। ब्रेक मारने के बाद थोड़ा मूवमेंट होके लास्ट में स्टेबल हो गए। रिपीट, ब्रेक करने के बाद थोड़ा मूवमेंट हो गए, हम लास्ट में स्टॉप हो गए। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि आप जब ब्रेक लगाते हो, ब्रेक लगाने के तुरंत आप स्टॉप नहीं हो रहे, तो ब्रेक लगाने के बाद जब लास्ट पोजीशन आपकी रेस्ट की हो जाएगी, स्टॉप हो जाओगे, उसके बीच का डिस्टेंस। रिपीट, ब्रेक लगाने के बाद आप लोग जब लास्ट में स्टॉप हो गए, उसका डिस्टेंस। रिपीट, ब्रेक लगाने के बाद जब तक आप स्टॉप हो रहे हो तब तक उसने जितना डिस्टेंस कवर किया उसे बोलेंगे स्टॉपिंग डिस्टेंस। चलो बच्चों, तो आपको क्लियर हो गया कि आपकी लास्ट वेलोसिटी वो जीरो होने वाली। और बच्चों एक्सेलरेशन को माइनस से लिखना पड़ेगा। क्यों माइनस से लिखा? क्योंकि आप ब्रेक मार रहे हो। ब्रेक मारोगे तो आपकी स्पीड बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी। इसका मतलब उसके अंदर रिटार्डेशन बढ़ेगा। क्या होगा? रिटार्डेशन होगा, इसलिए क्या होगा? माइनस। चलो दोस्तों, यही चीज को हम थर्ड फॉर्मूला के अंदर पुट करते हैं। v स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2ad। सर ये तो जीरो हो गया। वी नॉट स्क्वायर 2 माइनस ए, डी की जगह अगर मैं ये पोजीशन को x लिख दूं या फिर स्टॉपिंग डिस्टेंस का सिंबल ds लिख दूं, तो मेरे पास ये रेडी। बोलो माइनस माइनस कट, यानी वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2ads। क्या ढूंढना है? इससे हमें ds ढूंढना है, तो ds को सब्जेक्ट बनाओ वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2a। चलो मेरे प्यारे बच्चों, आपके पास फॉर्मूला रेडी हो गया, स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला। सर हमें एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाओ, क्योंकि एमसीक्यू में ज्यादा मार्क्स कट होते हैं, तो इससे एमसीक्यू मिल गया ds प्रोपोर्शनल टू वी नॉट स्क्वायर। यानी स्टॉपिंग डिस्टेंस वो इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है। रिपीट, स्टॉपिंग डिस्टेंस इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है। चलो वो भी पक्का हो गया बच्चों। सर अब एक काम करो, अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसकी इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है और दूसरे की इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, जो फर्स्ट वाला है उसने डिस्टेंस कवर किया 100 मीटर, तो सेकंड वाला कितना करेगा? सर ऐसा कोई भी न्यूमेरिकल अगर पूछते हैं तो चिंता मत करो बच्चों, यही मिल जाएगा। इसको लिखना चालू करो तो d2 by d1, इससे स्टार्ट करो। d2 by d1 इज इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, यानी पहले 2 है तो 2 आएगा, 1 है तो 1 आएगा, फिर से 2 है तो ऊपर 2 आएगा, 1 है तो 1 आएगा। चलो वैल्यू पुट करते हैं बच्चों, तो ये हुआ d2, d1 हो गया 100, इसका 10, इसका 5, तो ये हो जाएगा कट, यानी 2। चलो बच्चों 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, तो d2 by 100 इज इक्वल टू 4, यानी d2 इज इक्वल टू 400 मीटर। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये एमसीक्यू क्लियर है? पक्का ट्राई करने दो। इसके हिसाब से आप ट्राई करो, अगर d2 इज इक्वल टू 4d1 है तो इनिशियल वेलोसिटी
2 मीटर पर सेकंड है, तो लास्ट वेलोसिटी कितनी होगी बच्चों? पूरा सिखा दोगे? पक्का? और आगे बढ़ते हैं कि सर ये आपने हॉरिजॉन्टल सिखाया, लीनियर मोशन सिखाया, अगर यही चीज ग्रेविटेशनल के हिसाब से होगी तो अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट को फेंक रहा हूं और उसकी मैक्सिमम हाइट हो रही है, मैक्सिमम हाइट पे वो जा रहा है, तो क्या करेंगे? HIGHT। तो अगर कोई लड़का है उसने बॉल को फेंका, वो यहां जाके फिर से नीचे आ रहा है, तो बच्चों ये उसकी मैक्सिमम हाइट हुई। तो उसको डिफाइन करने के लिए तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करो, v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2AD। सर जब ये ऊपर होगा तब याद करो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0, तो यहाँ पे बच्चों वेलोसिटी 0 हो जाएगी, यानी माइनस v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू। बच्चों एक ही जगह मेरे को ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी g लिखना पड़ा। आप सब जानते हो g की वैल्यू सबको याद है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो दोस्तों माइनस माइनस कट, यानी v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। तो बच्चों v नॉट को ऑब्जेक्ट बनाओ तो अंडर रूट 2gh। तो ऐसा भी आप लोग वेलोसिटी और डिस्टेंस का रिलेशन ला सकते। तो बच्चों मोस्ट आईएमपी टॉपिक, छोटा सा एमसीक्यू और 2 मार्क्स के क्वेश्चन में लगातार आता है कि हम लोग किसे बोलेंगे। ओके बच्चों, ध्यान से देख लो, इंपॉर्टेंट टॉपिक।